श्री मात्रे नमः। जब आसमान में घनघोर बादल छा गए, बिजली कड़कने लगी और धरती पर प्रलय का दृश्य हो, तब कैसे बच सकते हैं? गोकुल वासियों के लिए वह क्षण भयावक था जब इंद्रदेव के क्रोध से भयावक बिजली और तूफान उनके गांव तबाह करने की ठान ली। लेकिन तब एक नन्हा बालक आगे बढ़ा, जिसने न सिर्फ इंद्र के अभिमान को चकनाचूर किया, बल्कि पूरे गोवर्धन पर्वत को अपनी एक छोटी सी उंगली पर उठा लिया। यह कोई साधारण बालक नहीं, यह स्वयं नारायण का स्वरूप श्री कृष्ण थे। क्या आप जानना चाहते हैं कि कैसे श्री कृष्ण ने प्रकृति की महिमा स्थापन कर इंद्र को पराजित किया? आइए जानिए इस अद्भुत कथा में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिल्पा। कथा अमृतम चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। ये घटना जहां भगवान श्री कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर पूरा पर्वत उठा लिया था, हिंदू पौराणिक कथाओं की सबसे प्रसिद्ध और अद्भुत कथाओं में से एक है। ये कहानी गोवर्धन लीला के नाम से जानी जाती है, जिसे भागवत पुराण और अन्य पवित्र ग्रंथों में वर्णित किया गया है। ये श्री कृष्ण की दिव्य शक्ति और उनके भक्तों के प्रति प्रेम और संरक्षण को दर्शाती है। श्री कृष्ण द्वारा गोवर्धन पर्वत उठाने की कथा। जब श्री कृष्ण छोटे बालक थे, तब वे अपने माता पिता नंद और यशोदा के साथ गोकुल के गांव में रहते थे। गोकुल के लोग साधारण ग्वाले थे जो अपने पशुओं और फसलों के लिए अच्छी वर्षा सुनिश्चित करने हेतु इंद्रदेव की पूजा करते थे। इंद्रदेव वर्षा और तूफानों के देवता थे और गोकुलवासी हर साल उनके लिए बड़े अनुष्ठान और पूजा करते थे। एक वर्ष जब इंद्र पूजा की तैयारियां चल रही थीं, तो बालक श्री कृष्ण ने गांव वालों से पूछा कि वे इंद्र की पूजा क्यों कर रहे हैं, जबकि उन्हें गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए, जो उनके पशुओं को घास, संसाधन और आश्रय प्रदान करता है। श्री कृष्ण ने समझाया कि प्राकृतिक तत्व जैसे गोवर्धन पर्वत ही उन्हें पोषण देते हैं और उन्हें प्रकृति की पूजा करनी चाहिए। गांव वाले श्री कृष्ण की बातों से सहमत हो गए और इंद्र की पारंपरिक पूजा छोड़कर गोवर्धन पर्वत की पूजा करने लगे। इंद्रदेव को यह अपमान सहन नहीं हुआ और क्रोधित होकर उन्होंने गोकुल वासियों को दंडित करने का निर्णय लिया। उन्होंने गोकुल पर भयंकर तूफान और मूसलाधार बारिश छोड़ दी ताकि पूरा क्षेत्र बाढ़ में डूब जाए। गांव वाले भयभीत होकर श्री कृष्ण के पास सहायता के लिए पहुंचे। श्री कृष्ण करुणा से भरे हुए उनकी रक्षा के लिए तैयार हो गए। अपनी दिव्य शक्ति का प्रदर्शन करते हुए श्री कृष्ण शांत मन से गोवर्धन पर्वत के आधार पर गए और अपनी बाईं हाथ की छोटी उंगली से पूरे पर्वत को एफर्टलेसली उठा लिया, जैसे वह कोई छोटा छाता हो। श्री कृष्ण का संरक्षण गोवर्धन पर्वत के नीचे श्री कृष्ण ने गांव वालों और उनके पशुओं के लिए एक सुरक्षित आश्रय बना दिया। गोकुल के सभी लोग पर्वत के नीचे आ गए और भयंकर तूफान से सुरक्षित हो गए। 7 दिन और 7 रातों तक श्री कृष्ण ने पर्वत को उठाए रखा और गांव वालों की रक्षा की। इस दौरान गांव वाले श्री कृष्ण की दिव्य शक्ति से चकित थे, लेकिन साथ ही वे उनके प्रेम और देखभाल को भी महसूस कर रहे थे, क्योंकि श्री कृष्ण लगातार उनके साथ रहते हुए उन्हें आश्वासन दे रहे थे। इंद्रदेव की वास्तविकता। 7 दिनों तक लगातार बारिश के बाद इंद्रदेव को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने समझा कि श्री कृष्ण कोई साधारण बालक नहीं, बल्कि स्वयं सर्वोच्च ईश्वर हैं और उनके अहंकार ने उनकी बुद्धि को भ्रमित कर दिया था। इंद्र हम्बल्ड होकर श्री कृष्ण से माफी मांगने के लिए धरती पर आए। श्री कृष्ण अपनी करुणा के साथ इंद्र को क्षमा कर देते हैं और बारिश बंद हो जाती है। फिर श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को धीरे से उसके मूल स्थान पर रख दिया, बिना किसी नुकसान के। इंद्रदेव ने श्री कृष्ण को सभी लोगों के रक्षक और परमेश्वर के रूप में स्वीकार किया। गोवर्धन लीला का महत्व। श्री कृष्ण द्वारा गोवर्धन पर्वत उठाने की कथा भक्तों के प्रति दिव्य संरक्षण और प्रेम का प्रतीक है। यह दिखाता है कि श्री कृष्ण, जो एक साधारण ग्वाले के रूप में प्रकट होते हैं, सर्वोच्च ईश्वर हैं, जो संकट के समय अपने भक्तों की रक्षा और मार्गदर्शन करते हैं। ये कथा यह भी सिखाती है कि विनम्रता का महत्व है और हमें प्रकृति में ईश्वर की उपस्थिति को स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि घमंड और अहंकार का अंत विनाश ही होता है। आज भी इस घटना को वृंदावन और भारत के अन्य हिस्सों में गोवर्धन पूजा के त्योहार के रूप में मनाया जाता है, जो दिवाली के अगले दिन होता है। भक्त याद करते हैं कि श्री कृष्ण ने पर्वत उठाकर उनकी रक्षा की और वे गोवर्धन पर्वत का सम्मान और पूजा करते हैं, साथ ही उसे अन्न और प्रसाद अर्पित करते हैं।
इस कथा ने हमें यह सीख दी कि सच्ची शक्ति बाहुबल में नहीं बल्कि प्रेम, करुणा और समर्पण में होती है। तो क्या आप भी इस प्रेरणादायक कथा से जुड़े हुए महसूस कर रहे हैं? अगर हाँ, तो अपना अनुभव कमेंट बॉक्स में लिखिए और इस दिव्य कथा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।